किसी भी देश में लोकतंत्र के लिए सबसे अधिक जरूरी है कि उस देश के नागरिक अपने कर्तव्य का पालन करें। लेकिन उस कर्तव्य में एक और महत्वपूर्ण चीज है कि जब देश को चलाने वाला अपनी जिम्मेदारी को का निर्वहन ना करे, तो एक नागरिक का कर्तव्य है कि उसे उसकी जिम्मेदारी का एहसास भी कराया जाए। यदि कोई भी नेता या राजनेता ऐसा है जो अपनी जिम्मेदारियां नहीं निभा रहा है, जो उसने वादे किए थे या जो प्रोमिस किए थे, गवर्नमेंट के द्वारा प्रोमिस किए जाते हैं, यदि उसको पूरा नहीं किया जाता है, तो नागरिक का कर्तव्य है कि वो जाकर सवाल पूछे। और इसी मुहिम में एक बढ़िया फैसला हमारे दंत चिकित्सकों ने लिया है, क्योंकि मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी वैकेंसीज, दंत दंत चिकित्सक की वैकेंसीज जारी की थी, जिसे बताया था कि एज ऑफ नाउ मध्य प्रदेश में 419 वैकेंसी हैं। लगभग 3 साल पहले डेटा जारी किया गया था, बोला गया था 419 वैकेंसी मध्य प्रदेश में है। और साथ में ये बोला था कि ये जो स्वीकृत पद हैं इनको अगले 3 साल में चरणबद्ध तरीके से भरा जाएगा। अब देखो, ये नोटिफिकेशन कब का है? 3/9/2021 का है, मतलब तकरीबन आज से 3 साल पहले का नोटिफिकेशन है। और इन्होंने कहा था कि इसको चरणबद्ध तरीके से हम इसको फिल करेंगे। अब देखिए, वर्तमान में कहानी क्या है, 419 पदों के लिए बात की गई थी, लेकिन फिर बाद में नोटिफिकेशन जारी किया जाता है, उसके एग्ज़ाम कराए जाते हैं। हालांकि एग्ज़ाम को ही बाद में कई बार पोस्टपोन किया गया। फाइनली एग्ज़ाम होता है, वैकेंसी भरी जाती है, लेकिन वैकेंसी केवल 128 पदों के लिए भरी जाती है। अब 128 पदों पर भर्ती तो कर दी गई, अपॉइंटमेंट भी दे दिया गया, लेकिन उसकी बाद की वैकेंसी से कोई चर्चा नहीं की गई। जबकि कितने पद थे? 419 पद थे, 128 पदों पर भर्ती हुई, मतलब तकरीबन 300 पद अभी भी खाली हैं यदि ऑन एवरेज देखा जाए तो। अब देखिए, लगभग 300 पद यदि भी खाली हैं, तो मध्य प्रदेश सरकार को चाहिए कि एमपीपीएससी के माध्यम से उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाए। तब तो जो आपने वादा किया था आज से 3 साल पहले कि 3 साल में हम चरणबद्ध तरीके से इसको फिल करेंगे, तो चरणबद्ध तरीका तो तब माना जाएगा जब आप हर साल वैकेंसी प्रॉपर तरीके से आप जारी करो, है ना। लेकिन अभी तक देखा जाए तो 2024 आने को है, 2024 आने को क्या, 2024 चल ही रहा है, फरवरी चल रहा है इस समय, फरवरी का ऑलमोस्ट आधा कंप्लीट हो चुका है, और आपने अब तक कोई भी वैकेंसी जारी नहीं की है। तो यहाँ पर हमारे दंत चिकित्सकों ने फैसला लिया, डेंटल सर्जन ने फैसला लिया है कि हम कई बार तो हालांकि मिल चुके हैं, जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं, कई सारे नेताओं से मिल चुके हैं, लेकिन उसका कोई बहुत ज़्यादा मतलब नहीं निकला। लेकिन अब किया जाएगा प्रोटेस्ट। तो प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर हमारे दंत चिकित्सकों ने फैसला लिया है कि डीबी मॉल भोपाल, इस स्थान पर सभी दंत चिकित्सक साथी एकत्रित होंगे और 12 बजे दोपहर आपको इकट्ठा होना है। और पर्पज़ क्या रहेगा? पर्पज़ यही रहेगा कि जो वैकेंसीज बची हुई हैं, 419 पद स्वीकृत हुए थे, लेकिन 128 पद ही भरे गए हैं। बाकी जो पद बचे हुए हैं उसकी वैकेंसी यहाँ पर एमपीपीएससी के माध्यम से जारी की जाए, जिससे कि जो डेंटल सर्जन की वैकेंसी इसको प्रॉपर तरीके से फिल किया सके। यहाँ पे इन्फॉर्मेशन भी दी है। मैं एक चीज़ आप लोगों से कहना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि प्रोटेस्ट करने आप कर रहे हैं, आई एम श्योर परमिशन तो ले ही ली गई होगी वहाँ के प्रशासन के द्वारा। प्रोटेस्ट पीसफुल तरीके से किया जाए, क्योंकि देखा जाए तो हमें ऐसा भी ध्यान रखना है कि ऐसा कोई हमें लॉ एंड ऑर्डर को अपने हाथ में नहीं लेना है। लेकिन एक और चीज़ मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, सभी लोगों से कहना चाहता हूँ कि ये सिर्फ डॉक्टरों की लड़ाई नहीं है। किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में यदि जितनी वैकेंसीज ये खाली हैं, ये वैकेंसीज खाली हैं, इसका मतलब ये है कि एक आम आदमी को जितनी फैसिलिटी मिलनी चाहिए वो फैसिलिटी नहीं मिल रही है। जब भी किसी हॉस्पिटल में आप जाते हैं, लंबी लंबी कतारें लगी होती हैं और आपको प्रॉपर तरीके से जो सर्विसेज मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती है। इसका मतलब ये है कि ये समस्याएं आम नागरिक को होती है। जो कह सकते हैं कि हमारे देश में जो 2 पोस्ट हैं, डॉक्टर हैं और शिक्षक हैं, ये 2 पोस्ट ऐसी हैं यदि खाली रह गई, मतलब इससे आम जनमानस को बहुत ही ज़्यादा नुकसान होता है। तो यदि किसी भी हॉस्पिटल में डॉक्टर की वैकेंसी इतनी सारी खाली हैं, इसका मतलब यह है कि राज्य सरकार से सवाल पूछने का काम सिर्फ डेंटल सर्जन का नहीं है, ये आम आदमी को भी सवाल पूछना चाहिए कि भाई डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में या हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल्स हैं उसमें इतनी वैकेंसी खाली कैसे है, आपने क्यों फिल नहीं किया। तो इस प्रोटेस्ट में ऐसा नहीं कि सिर्फ डेंटल सर्जन पार्टिसिपेट करें, बाकी लोग भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं, बिकॉज ये हमारे राज्य की बेहतरी के लिए बहुत ज़रूरी है। हमारे राज्य के बेहतर स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि हमारे यहाँ जो डॉक्टर्स की वैकेंसीज है उसको प्रॉपर तरीके से फिल किया जाए। तभी जाके आप ये कह सकते हो, मान सकते हो कि हाँ, हमारे राज्य की जो स्वास्थ्य की जो हालत है वो बेहतर हो सकते हैं, है ना।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे सभी साथी, चाहे वो डॉक्टर हों, चाहे वो किसी और प्रोफेशन से बिलोंग करते हों, यदि वो भोपाल के आसपास के क्षेत्रों में हैं, तो इस जगह में पहुंचकर वो हमारे जो डॉक्टर साथी हैं जो यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं उनको साथ भी देंगे। लेकिन इस चीज़ को ध्यान रखें कि जो अपना प्रोटेस्ट है वो पीसफुल फॉर्म में होना चाहिए। लेकिन मैं राज्य सरकार से भी इस चीज़ का आग्रह करना चाहूँगा कि आप वैकेंसीज़ को प्रॉपर तरीके से जारी किया करिए, ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो मर्जी पड़े आप ना करें, आपको प्लानिंग बनाकर प्रॉपर तरीके से काम करना चाहिए। क्योंकि ये बात भी सही है, यदि कोई ये बोले प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होता, तो आज से कई साल पहले वैकेंसीज आती थी, उसका कब अपॉइंटमेंट होगा इसका किसी को आता पता भी नहीं होता था। लेकिन अब लोगों ने प्रोटेस्ट किया है, उसका फ़ायदा एटलीस्ट ये मिलता है कि अपॉइंटमेंट अब धीरे धीरे प्रेशर होने पर, सरकार के ऊपर जब प्रेशर आता है तो अपॉइंटमेंट भी उसका दिया जाता है। और कमाल की बात है, सरकार ये दिखाने के लिए उनको मुख्यमंत्री निवास से बुलाती भी है कि देखो भैया मैंने अपॉइंटमेंट दिया है। ये कल्चर इस प्रोटेस्ट का ही नतीजा है, जिसके कारण सरकार ये दिखाने का प्रयास करती है कि देखो मैंने इतनी नौकरियां दी हैं। तो मेरे कारण तो यह है कि जो सरकारी नौकरियां हैं वहां पर तो एटलीस्ट गवर्नमेंट को टाइम टू टाइम वैकेंसीज को जारी करना चाहिए, जिससे हमारे राज्य की स्वास्थ्य की हालत ही बेहतर हो सकें और आम जनमानस किसी तरह से प्रभावित ना हो। एनीवे, आप सभी लोग इस प्रोटेस्ट के लिए ऑल द बेस्ट। आप लोग प्रोटेस्ट करें पीसफुल फॉर्म में। दैट्स ऑल फॉर नाउ। मुलाकात करते हैं फिर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव अ वंडरफुल डे, कीप माय पावर एंड टेक केयर। दैट्स ऑल, थैंक्स सो मच।